समय झेल रहे हैं। इनको तो नहीं पता कि गढ़ा जा रहा है भविष्य के लिए। आपको स्वामी जी ने गढ़ रहे भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, है ना। इसलिए अच्छे से अपने जीवन को बनाना है ना, स्वामी जी के अच्छे मार्गदर्शन में पढ़ना है। सुन रहे हो ना? हाँ, हमारा शास्त्र कहता, वेद कहता, वेदाहमेतम पुरखम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्ताद मृत्यु में तुम्हें विद्युत्वाद नन्या पंथा विद्यते अनाय। उस वेदों के महान पुरुष को जो युगों युगों से हैं, उनको हम जानते, ऐसा वेद कहता है, हम जानते हैं। हाँ, आप भी उसे जानो, ऐसा वेद कहता है कि आप भी उसे जानो जिसने हम सबको रचना किया है, जो सब हमें आपको सबको बनाया, वो परमात्मा हमारे अंदर में है। कहाँ है? हमारे अंदर में इस बिंदु पर निवास करते, अग्नि रूप में। किस रूप में? अग्नि रूप में इस बिंदु पर निवास करते हैं। हमें भी उसे जानना है। नन्या पंथा विद्यते अनाय। इस ज्ञान मार्ग के अलावा कोई मार्ग नहीं है उन्हें जानने का। इसलिए सबसे पहले वेद अध्ययन स्वामी जी के मार्गदर्शन में कर रहे हैं। विद्या अध्ययन करो और साथ ही साथ गुरु चरणों से प्रार्थना करना है, अपना प्रेम लगाना है, ताकि वो ईश्वर की प्राप्ति हो सके और मानव जीवन सुंदर बन सके। भारत की संस्कृति और संस्कार को हमें आगे बढ़ाना है ना जी। हाँ, अच्छे से जहाँ रहेंगे हम, आगे बढ़ेंगे तो समाज का नया निर्माण करेंगे। इसलिए बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लग रहा है। स्वामी जी ने आप लोगों को गढ़ रहे हैं और स्वामी गणेशानंद जी का अवभाग्य है कि इस युग के बच्चों को गढ़ने का अवसर मिल रहा है ना। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की जय, गंगा मैया की जय। आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमारे दिव्य गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं, जिनके आप सानिध्य में यहाँ बैठे हैं स्वामी जी के माध्यम से। और स्वामी जी गुरु जी के बारे में जानते हैं और उन्हें आपको यहाँ तक लेकर आए। ये बहुत ही भाग्यशाली है आप लोग। हम सबका एक ही लक्ष्य है, मानव जीवन का एक ही लक्ष्य है, नर से नारायण की यात्रा करना। हम लोग मानव रूप में जन्म जरूर लिए हैं, किसी महान गुरु का सानिध्य मिलता है तो हम लोग मानव से महामानव भी बन सकते हैं। महान पुरुषों का सानिध्य में रहकर ही मानव से महामानव बना जा सकता है। नश्वर में रहकर ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। संतों का सानिध्य मिलेगा तो, अगर संतों का सानिध्य नहीं मिला तो इंसान का नर जीवन मिलता है और वो इंसान नरक में चला जाता है। लेकिन जब महान पुरुषों का सानिध्य मिलता है तो साधारण इंसान भी असाधारण बन जाता है, सिद्धार्थ भी महाबुद्ध बन जाता है। तो अभी आप लोग बहुत ही भाग्यशाली जो हम सबको गढ़ने वाले गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, आज वो पूरे विश्व का सिद्ध योगी है, महापुरुष है, गुरुओं के महागुरु हैं। आशुतोष महाराज जी क्या है? गुरु में ऐसे बच्चे जो आने वाले बहुत बड़े बड़े भारत को संभालेंगे, है ना, वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ सभी लोग नहीं आते, जिनको गुरु जी बुलाते हैं वही लोग आते हैं। ये गुरु की कृपा है। तो आप लोग स्वामी जी के सानिध्य में रहना और जैसे स्वामी जी कहेंगे वे अब उनके पथ पर चलना है, ठीक है। और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है जीवन में, ठीक है। और अपने देश का नाम रोशन करना है। बोलिए गंगा मैया की, सियापति रामचंद्र महाराज की। कल एक महान प्रोग्राम है दान उत्सव, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। इस मंच, हमारे ये मंच से 150 प्रोग्राम होने वाला है और अलौकिक प्रोग्राम हो रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं वो अचंभा कर रहे हैं कि वाकई में पूरे कुंभ में ऐसा प्रोग्राम कहीं नहीं है कि एक मंच से इतना सारा प्रोग्राम बच्चों को, नारी शक्ति को, युवाओं को, वृद्धों को लिए, मानव जाति के लिए इतना प्रोग्राम किया जा रहा है। वो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है जो पूरे कुंभ में इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम कर रहा है। सब बच्चों से लेकर के, नारियों से लेकर के, बुजुर्गों से लेकर के प्राकृतिक संरक्षण, नर्मदा मैया, गंगा मैया के संरक्षण के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है ना। ऐसा प्रोग्राम कहीं होता नहीं है पर यहाँ किया जा रहा है, क्योंकि ये महाराज जी के कार्य करने वाले बहुत बच्चे हैं जो ज्ञान विज्ञान से भरे हुए, वही लोग काम कर रहे हैं। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे आप लोग को वीडियो शूटिंग कर रहे थे, तो आप घर में रहने वाले बच्चे, लेकिन महाराज जी के लिए पूरे भारत से, गुजरात से, बंगाल से, कलकत्ता से, उत्तराखंड से, है ना, दिल्ली से सब अपना टाइम दे रहे हैं और ये प्रोग्राम को सफल बना रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी बहुत लक्की हो, भाग्यशाली हो। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की पावन सानिध्य में आप लोग आए हैं और आप लोग भी जिज्ञासा कभी होगा तो जरूर आज यहाँ आए तो कल आप लोग को परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन होगा।
और नर से नारायण की यात्रा, मानव से महामानव की यात्रा होगी, क्योंकि ये पावन दरबार है। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की, सच्चे दरबार की, सभी हाथों पर आशुतोष महाराज श्री राम। देखो अपन जो है पूरे मेले में घूमे हैं, अपन पूरे मेले में घूमे। हम जो है अपन किसी भी कैंप में है ना एक बार के बाद दूसरी बार नहीं गए। केवल एक काशनी पीठ जो ना वहाँ 2 बार गए, लेकिन ये जो स्थान है यहाँ अपन 7 बार आए। वो इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर एक आत्मीयता लगती है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है ना एक किसी विशेष लक्ष्य को लेकर के, विशेष उद्देश्य को लेकर के हर व्यक्ति एक गुरु का यंत्र बन करके काम कर रहा है। ऐसा महसूस होता है। जहाँ संकल्प होता है, जहाँ एक ध्येय होता है, जहाँ पवित्र भाव, उदात्त भाव होते हैं, वहाँ इंसान तो क्या, जीव जंतु भी चल करके आते हैं। अपन तो इंसान है, और यहाँ पर आते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। और एक बार अपन वहाँ भी चलेंगे जो मुख्य स्थान है। हाँ क्योंकि मेरा जो है मुझे पैदा करने वाले है ना, इस धरा पर मुझे लाने वाले, उनका बहुत विशेष भाव था। और वहाँ की मिट्टी मंगा करके उन्होंने जो ना, और वो है ना मतलब उसमें एक दिव्यत्व महसूस करते थे। अपन उस स्थान पर चलेंगे। मैं वहाँ पर ना जो है कई बार होकर के आया हूँ। जी। और ना जो है वहाँ पर जो अपने जो वैसे तो इस परंपरा में सभी प्रमुख स्वामी हैं, सभी मुख्य हैं, सभी जो है ना, लेकिन सबकी एक जिम्मेदारियाँ बटी हुई हैं। गायों की जिम्मेदारी स्वामी चिन्मयानंद जी देखते हैं, है ना, तो उनके साथ में बड़ा एक आत्मीय भाव है। और ना ऐसे सबकी जिम्मेदारी जो है ना, तो अपन वहाँ पर एक बार जरूर चलेंगे ना। गुरुकुल के सब बच्चे जो है ना, सबको लेकर के अपन वहाँ चलेंगे एक बार। और यहाँ पर जो है ना कल 6 बजे से 8 बजे का एक विशेष प्रोग्राम, इसमें अपन समय पर आएंगे और पूरा सुनेंगे, पूरा देखेंगे। ठीक है ना? स्वामी जी ने कहा कि स्वामी जी के पिताजी ने आशुतोष महाराज से दीक्षा लिए हुए थे, माताश्री भी ले रखी हैं, और वो पिछले कुंभ में यहाँ रहे 2-3 दिन रही हैं। तो माताजी, पिताजी और इनके भाई साहब भी, और इनके पिताजी ने स्वामी जी के महाराज जी जहाँ घूमे फिरे हैं वहाँ से चरण धूल लाइएगा। और हमने चरण धूल ला कर इनको दिया था इनके पिता अंदर। तो खड़े रहिए। सीताराम सबको। सीताराम। तो आप खड़े हो जाओ साहब, वहीं से प्रणाम कर लो एक बार, घुटना टेक करके वहीं से प्रणाम कर लो। कर लिया ठीक है, गुरुजी को कर लिया बेटा, कर लिया। हो गया ये ठीक है। बहुत सुंदर।